मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बंद पड़े आरटीओ चेकपोस्ट पर चेक पॉइंट के नाम पर अवैध वसूली का खुला खेल जारी है, जिसकी शिकायतें मिलने पर खुद बैतूल कलेक्टर संजय सोनवणे मौके पर गए थे। खुद माना कि मौके पर 2 लोगों को थाने भी भेजा गया, फिर बाद में 2 दिन काम बंद रहा, जिसके बाद फिर वही वसूली खेल शुरू हो गया। इस बात से साफ है कि इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल है। यही कारण है कार्रवाई के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि किस तरह खेल खेला जाता है। अवैध वसूली का खेल चेक पॉइंट पर पदस्थ चौकी प्रभारी न ही कोई परिवहन विभाग का कर्मचारी मौके पर रहता है, वहीं बाहर से आए लोग यहां पर अवैध वसूली का खेल खेल रहे हैं। 4 लेन पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रकों को बंद पड़े बैरियर में भेजा जाता है, जहां पर उनको पहले डराया जाता है, जिसके बाद पैसों की मांग की जाती, नहीं देने पर धमकाया जाता है और गलत कहने पर मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं लोग। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। पैसे लेने के बाद न कोई रसीद न कोई पर्ची दी जाती है, बस ट्रक को रवाना कर दिया जाता है। वहीं कलेक्टर ने भी माना है कि इस तरह की शिकायत मिल रही है कि पैसे की वसूली की जा रही है। इस मामले में जब चौकी में पदस्थ अधिकारी अनामिका कोहली से बात करने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया, वहीं जिससे इस गतिविधि का पक्ष सामने नहीं आ पाया। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इसमें बैतूल के अलावा कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जिनका यह गृह जिला है, जिस समय अवैध वसूली के लिए सुर्खियों में है और दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है, इस मामले में अब क्या संज्ञान लेते हैं और क्या ये अवैध वसूली का खेल बंद हो पाएगा या इसी तरह पूरे देश में बैतूल जिला इसी तरह बदनाम होता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है जी। मोहन सिंह कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ नीमका थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं मोरबी से आ रहा हूँ जी, गुजरात से। अच्छा, और कहाँ जा रहे हो? अभी हमारा यहाँ नागपुर जा रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं। कितने स्टेट्स पड़े बीच में? ये तीसरा बॉर्डर पड़ गया। तीसरा बॉर्डर पड़ गया। हाँ। तो इससे पहले जो 2 बॉर्डर पड़े थे उन पे भी 500 रुपये दे के आया हूँ। किस बात के लिए? ये रिश्वत लेते हैं वो जी, एंट्री लेते हैं। और ये जो यहाँ पर ये अभी 500 दे के आया हूँ। किस बात के पैसे दिए? वही रिश्वत ले रहे हैं और ना दे तो बदतमीजी करते हैं। अब अकेला ड्राइवर क्या करेंगे हम, बताओ। गुंडागर्दी करते हैं? फुल मारपीट करते हैं। रसीद, चालान की रसीद कुछ नहीं देते, कुछ नहीं, लठ देते हैं बस। ड्राइवर बोलेगा उसको पीटते हैं। अच्छा, पीटने भी लगे? हाँ, बिल्कुल बदतमीजी करते हैं और ये फुल दादागिरी करते हैं। टोटल दादागिरी फुल दादागिरी। 10-15 क्या है कुछ पता? लोकल बंदे रहते हैं, 10-15 यहाँ पर, कोई साहब नहीं है और फुल दादागिरी करते हैं। ये भाई भी देखे आया, अभी पूछ लो, ये आ गया। आपसे कितने पैसे? मैं 500 रुपये लिए मेरे से भी। कोई रसीद वगैरह दी? कुछ नहीं दिया है। क्या बोल के लिए? बस वो दादागिरी से कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं है। हाँ, गाड़ी रुकवा लेते हैं, लट मार पीट करते हैं ड्राइवर के साथ। अकेला बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम तो शुरू से प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ये मतलब नाजायज़ पैसे ले रहे हैं, आरामीपना कर रहे हैं, ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम इस देश को चलाते हैं भूखे पैसे रह के, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं है देश के अंदर। मतलब ड्राइवरी करना हमारे लिए बिल्कुल महान पाप हो रहा है इस टाइम में। क्या करें, बच्चे भी पालने पड़ेंगे। अगर इनको रिश्वत नहीं देंगे तो ये मारपीट करते हैं। गाड़ी आगे नहीं जाने की? गाड़ी जाने का, ड्राइवर को मारपीट करते हैं फुल। पिछले चक्कर हमारे एक ड्राइवर को बेचारे का हाथ तोड़ दिया था यहाँ पर बॉर्डर पे और 1000 रुपये भी ले लिया था उनसे। इतनी दादागिरी कर रहे हैं ये लोग, हद से ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। आप क्या चाहते हैं? बंद? मैं तो ये चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ मोदी जी के, इस बॉर्डर को बंद करवा दो हाथ जोड़ने से, नहीं किसी दिन इतना पंगा हो जाएगा कि हम ड्राइवर जिस दिन ड्राइवरी छोड़ दें। सही, ससुंदरा चेक पोस्ट जो बंद हो चुके हैं बैरियर्स, उन पे कुछ लोग वसूली कर रहे हैं, 500-1000 रुपये ले रहे हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास भी आई है? ऐसी कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी, जिसके लिए हमने स्पष्टीकरण भी जारी किया था। चेक पोस्ट ज़रूर बंद हुई, पर शासन का जो सर्कुलर है उस आधार पर चेक पॉइंट्स उनके अभी प्रक्रियारत है। विधिवत उस पर स्टाफ भी पोस्टेड है और एक अधिकारी भी उसको ओवरलुक करते हैं। शिकायतें इस प्रकार की थी कि ओवरलोड व्हीकल को रुकवाने की जो शिकायतें थी, जो विभाग के द्वारा कहा गया था कि ये ओवरलोडेड व्हीकल होने के कारण उनके चालान किया गया। बाकी लोगों की शिकायत ये थी कि ये अनावश्यक रूप से व्हीकल्स को रोका जा रहा है। इनको स्वयं निरीक्षण करके हमने चेतावनी भी दी है कि इस प्रकार की घटनाएं जो नियमतः वाहन चल रहे हैं इनको ना रोका जाए और जो विभाग के निर्देश हैं उसी प्रकार इस चेक पॉइंट का संचालन किया जाए। ये निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। सर, एमपी की जो पासिंग की गाड़ियाँ हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा, जो बाहर की गाड़ियाँ उन्हें रोका जाता है और इनको अंदर जो बैरियर्स बने हुए हैं वहाँ पर ले जाया जाता है और इनसे 500 और 1000 रुपये। ड्राइवर्स का कहना है कि 500-1000 रुपये लेते हैं, लेकिन इसकी कोई रिसीप्ट नहीं देती। ये ऐसी शिकायत प्राप्त भी हुई थी। बाकायदा 2 लोगों को हमने थाने भी भिजवाया था इस कंप्लेंट के बाद में।
दो चीज़ें, एक बार तो विभाग द्वारा ये बताया गया है कि रोड पर पिछले बार कोई व्हीकल्स रुकवाने से एक्सीडेंट्स भी हो गए थे, इसलिए वो साइड में व्हीकल्स कराने के लिए उन्होंने बोला हुआ है, जो कि लॉजिकल भी है क्योंकि बहुत ट्रैफिक वाला रोड होने के कारण अचानक से व्हीकल रुकने पर एक्सीडेंट की संभावना है। तो इस वजह से चूँकि सभी व्हीकल्स को रोकने का ऐसा कोई नियम नहीं है और पासिंग के अनुसार रोकने का भी ऐसा कोई नियम नहीं है, तो जो नियम शासन ने दिए हैं या जो हमारे सर्कुलर्स हैं उसी के अनुसार ये कार्रवाई करेंगे और इसको हम सुनिश्चित भी करेंगे। बस अब ये बताएं, जो बैतूल में जो ससुंदरा चेक पोस्ट है जो बंद हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ अवैध वसूली की बातें सामने आ रही, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल है, ऐसी जानकारी मुझे। क्या किस तरह से व्यवहार हो रहा है? मेरी जो जानकारी में है, वहाँ पे जो आरटीओ और जो थाना क्षेत्र है वो दोनों की मिली भगत से वहाँ पर जो वाहन मालिकों को रोककर कागज़ और बाकी सब चीज़ों की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुला संरक्षण है। क्या कारण है कि कांग्रेस इस बारे में विरोध दर्ज नहीं कर रही? कब सड़कों पर आएगी? देखिए, एक्चुअल में ये मामला एनएस से जुड़ा है और आपने जो कहा कि कांग्रेस इस मामले में कब सड़कों पे आएगी, कांग्रेस के पदाधिकारियों के और माननीय जिला अध्यक्ष नीला डागा जी के सहसी संज्ञान में यह मामला आया था। वैसे ही हम लोग उस जगह पे मौके पे पहुंचे थे और हमने वहाँ पे उपस्थित अधिकारियों से बात करी थी कि जब ये चेक पोस्ट बंद हो गया तो आप लोग इस तरीके से ये वसूली क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने तो बैरिकेड्स वगैरह हटा दिया और उनको हम लोग बोल के आए थे कि आप ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं, तो उसको या तो तत्काल बंद करें और अगर कोई लीगल इसका करने का कानून है तो उससे हमको बताएं। उसके बाद कुछ दिन बाद हम वापस उस जगह पे गए तो आरटीओ के उस समय के अधिकारी से हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग को ऐसे कुछ आदेश है कि एनएच पे जो गाड़ियाँ जाती है संदिग्ध, उनको रोक के हम लोग उसको संदिग्ध सप्लाईज तो नहीं हो रही है उसको देखते हुए हमको कार्रवाई करने के आदेश है, इसलिए हमने इसको अस्थायी रूप से संचालित कराया। तो हमने बोला था इसका लिखित आदेश हमको चाहिए और आपको सिर्फ अवैध गतिविधियों को चेक करने का बोला गया है, ना कि वसूली करने का बोला गया है। तो ऐसे हमारी उनसे बहुत हॉट टॉक हुई थी। इवन बैरिकेड्स वगैरह हमने वहाँ जो उन लोगों ने लगा के रखे थे वो हमने उसको रोड से हटाकर नीचे जो नाला, रोड के नीचे जो शोल्डर्स के नीचे जो गड्ढा होता है उसमें हटा के ढकेल दिए थे। तो पुलिस वाले उस दिन वहाँ से चले गए थे। उसके बाद कुछ दिन वहाँ वो गतिविधियाँ लगातार बंद भी रही है प्रशासनिक, लेकिन अभी फिर संज्ञान में आया है कि वो गतिविधियाँ वापस चालू हो गई और वापस वहाँ पे अवैध वसूली चालू हो रही है। और रही बात रोड पे आने की, देखिए ये मुद्दा रोड पे आने जैसा नहीं है, ये मुद्दा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने जैसा है। तो हम लगातार इसमें आरटीओ और टीआई जो वहाँ के हैं और अगर इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है तो हम एसपी साहब से इस विषय पे बात करेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। एसपी साहब का तो साफ कहना है कि ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये आरटीओ का मामला है और ये डायरेक्ट मुख्यालय से। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार में इस तरह से जो ये अवैध गतिविधियाँ हो रही और ये मध्य प्रदेश का जो बैतूल है ये हॉटस्पॉट बना हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के कारण, तो कांग्रेस इस मामले में कोई ये कड़ा विरोध क्यों दर्ज नहीं कर पा रही? अपने ही प्रदेश का नाम, अपने ही जिले का नाम दूसरे स्टेट्स में खराब हो रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा है कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि कड़ा विरोध, जैसे मैंने बोला कि पहले हम लोग को जब पता लगा था तो हम लोग वहाँ 2 बार गए और तब वो बंद हुई थी। अभी फिर से हमारे संज्ञान में आया, चूँकि राष्ट्रीय फेस्टिवल भी था, बारिश का भी मौसम है, इस बीच में हमारा जाना नहीं हो पाया। हम जल्दी वहाँ जाएंगे, लगे तो अगले 1-2 दिन में ही जाएंगे और ये सब देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। और रही बात कि प्रदेश अध्यक्ष जी का जिला है, हॉट स्पॉट है, तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि उनके ज़िले के अंदर अगर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनको तो एक मॉडल सेट करना चाहिए बैतूल ज़िले से, नॉन करप्शन वाला ज़िला, लोगों के हित करने वाला ज़िला, लोगों का अच्छे से अच्छा करने वाला ज़िला अगर कोई होना चाहिए तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का ज़िला होना चाहिए। लेकिन हो ये उल्टा रहा है, तो इससे उनको शर्म आना चाहिए। और ये प्रदेश में कौन सा मॉडल इससे सेट कर रहे हैं ये भाजपा के नेता ही जाने। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।